पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं उकलाना की मंडी में मौजूद हूँ। रीमा सोनी को लेकर के पूरा समाज एकत्रित हुआ है और हमारे समाज के बहुत ही होनहार कर्मठ संगठन अधिकारी राजकुमार लांबा, गोद भी लांबा है, कद भी लांबा है और सोच विचार भी लांबा है। और मैं आपको बताऊंगा, लांबा जी का हर कदम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद और उत्थान की ओर अग्रसर रहता है। आज के दौर में जहां गुटबाजी समाज को कमज़ोर करती है, वहां वे सभी को एक सूत्र में पिरोने और संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। उनके कार्य न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को भी समाज सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सुनते हैं राजकुमार लांबा को क्या कहना चाहते हैं आज के इस समाज को इकट्ठा होने पर। दोस्तों को तो लेकर जाऊंगा। तो लांबा भाई ने जो ऊर्जा डाली उसमें वो यही थी कि चलो उकलाना, चलो उकलाना, चलो उकलाना। रीमा समाज की बेटी है, चलो उकलाना। तो आज उकलाना पहुंचे भाई, क्या लगा क्या अपने इस प्रदर्शन से, इस वोट अपील से लोगों के दिमाग के कोई प्रभाव होगा और जो रीमा की तरफ झुकाव हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई राजकुमार जो दर्पण न्यूज चैनल चलाते हैं और इन्हीं की चैनल की वजह से आज ये हमारा हरियाणा प्रदेश का पूरे 22-23 जिलों से सभी स्वर्णकार बंधु आए हैं और जो राजकुमार भाई हैं हमारे समाज के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। मैंने आज तक देखा है, जिस दिन से भी राजकुमार भाई से मुलाकात हुई है, चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश में कहीं कैसा भी छोटे से छोटा सुख दुख में हमारे भाई राजकुमार जी हमारे को आगे मिलते हैं और जब हमें राजकुमार भाई आगे मिलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से ऊर्जा पैदा हो जाती है। मैं आज यहाँ उकलाना आने पर भाई महेंद्र सोनी का जो एक व्यवहार और प्रचार जो इलेक्शन का मैंने देखा है, भाई महेंद्र सोनी ने पूरा एक घर पे जाकर महेंद्र सोनी ने बिटिया के लिए वोट मांगी है और हमारा हरियाणा प्रदेश के प्रधान हमारे जोगिंदर वर्मा जी के नेतृत्व में मैं राजकुमार लांबा हरियाणा प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्णकार सेवा संघ और हमारे सभी साथी, हमारे गुरदीप चड्ढा जी आए हैं, हमारे महेंद्र स्काई होटल जी और सभी साथी हमारे यहाँ पर आज हमने पूरा हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों ने उकलाना की मंडी में इस बिटिया के लिए वोट की अपील की है और मैं 36 बिरादरी से इस बिटिया के लिए 10 तारीख को कुर्सी का बटन पर मोहर लगाकर इस बिटिया के लिए वोट की अपील मांगता हूं। और सबसे बड़ी अपील करता हूं, सबसे बड़ी बात यह है, एक 23 साल की बिटिया के सामने पूरा हरियाणा प्रदेश की सरकार इस बिटिया के लगी हुई है, पीछे लगी हुई है और हमारे बिटिया का हौसला कमजोर नहीं हुआ है और हमारा स्वर्णकार समाज कहीं भी पीछे नहीं रहा है। इसमें 100% सच्चाई है, हमारी बिटिया की जीत है और ये बीजेपी की 100% हार है। जब यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को हिलाया गया, उतारा गया है तो उसके पल्ले कुछ नहीं, ये 100% बात है। बीजेपी बिल्कुल फेल है, हमारी बिटिया कई हजार वोटों से जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना हौसला, हमारी हिम्मत बिल्कुल भी कम नहीं होगी। हमारी बेटी की 100% जीत है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, सरकार कुछ भी हमारे साथ खेल खेल सकती है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना है और बिटिया को हमें 100% वोट विजयी बनाना है। 10 तारीख को महेंद्र भाई की भी अपील और मेरी सभी भाइयों से अपील है, हरियाणा प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और संपूर्ण शांति से इलेक्शन होना चाहिए। जीत हमारी पक्की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहना चाहूँगा, देखो भाइयों, हमारे भाई राजकुमार का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे को आता नहीं है, मैं भी जरूर सीखूंगा, भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करूंगा। इसका तो जय हिंद, जय। इसके फोन में तो मैं कर जाऊंगा। तो बहुत बढ़िया जोशीला भाषण था भाई का, बहुत जोशीली बाइट थी और ये सच्चाई है कि कुछ ही समय है, खेल कुछ भी हो सकता है। ये तो एक
पंचायत का एक पंचायती इलेक्शन। महेंद्र भाई आपका नंबर आओगा, चिंता ना करें। हाँ उठे ना। समाज के मुख्य तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए और हर तरह से वोट टूटने वाले जो कायाकल्पी है उस पर ध्यान रखना चाहिए। खेमचंद जी, यहाँ आकर के हमने अपने समाज के एक महेंद्र भाई की उस ताकत को देखा, उसके व्यवहार को देखा और गुड़िया के लक को देखा। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, इतना समाज दूर दूर से आना। तो महेंद्र भाई के बारे में क्या विचार लेके जाए हम जो समाज के लोग आए हैं, और बिटिया को क्या आशीर्वाद देंगे? देखो सभी, मैं पहले कहता हूँ जो अपने राजकुमार भाई जी का जो चैनल है ये निष्पक्ष जांच देता है। इन्होंने पहले भी जांच दे दी है कि हमारे जो महेंद्र भाई जी ने है सारे उपलाना मंडी में काम करा है, गली गली हम घूमे हैं, पता लग गया है कि इनका काम बोलता है। जो ये अब अपनी बिटिया को रीमा सोनी के लिए इन इलेक्शन लड़ने की नीति बनाई है, बहुत ही बढ़िया करा है जी। इसके लिए हमारा सारा समाज 36 बिरादरी पूरा सहयोग कर रही है। हर एक वोट की कीमत है। हम सभी भाइयों को 10 तारीख को आकर फिर दोबारा अपील कर रहे हैं, सभी भाइयों को आने के विचार करो और भाई 10 तारीख को 5 बजे तक एक वोट करवाने का काम करेंगे। हर तन मन धन से सहयोग करेंगे। हर एक बिरादरी के हर एक ज़िले से भाई आओ, अरे रीमा सोनी के लिए वोट की अपील करो। अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपनी 36 बिरादरी में जो भी है उसका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्व होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। मैं तो राजकुमार जी के चैनल के माध्यम से सरकार की कान की खिड़कियाँ खोलना चाहता हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बेटी तो जीतेगी हर हालत में। आपने कितने भी बूटे तोड़ लिए हों, मुख्यमंत्री तक यहाँ आ गया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन एक सरकार की इंटेलिजेंस जैसे है वैसे हमारे हरियाणा जो स्वर्णकार समाज की स्वर्णकार संघ की भी एक इंटेलिजेंस है, जो कि छोटे छोटे कस्बे से लेकर तहसील, जिला और पूरे हरियाणा के अंदर जोगेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में फैली हुई है। हम भी अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके सरकार की नाक में दम करना जानते हैं और अगर सरकार ने चुनाव बिगाड़ने की कोशिश की तो हम भी जहाँ जहाँ मेयर का चुनाव हो रहा है वहाँ पर एक मैसेज भेजेंगे और सरकार को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करे जो कि यहाँ पे भाईचारा बिगड़े, क्योंकि जो नगर पालिका का चुनाव होता है वो एक भाईचारे का चुनाव होता है। लेकिन इन्होंने तो पता नहीं उसको क्या बना दिया। इतने तो मंत्री जो है वो ममता को हराने के लिए नहीं गए जितने यहाँ अपनी बेटी रीमा सोनी को हराने के लिए आए। तो भाइयों, सरकार को शर्म करनी चाहिए। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अम्बाला, सोनीपत और पंचकूला में जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, हम यहाँ पे 1 बजे तक ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे चुनाव सही सलामत हो रहा है ना। तो उसके बाद वो वहाँ पे जो हमारा स्वर्णकार समाज है वो पंचकूला में, सोनीपत में और अम्बाला में 1-2 बजे के बाद वोटिंग करेगा। और अगर उन्होंने यहाँ बिगाड़ा तो खैर उनका वहाँ भी बिगाड़ देंगे। बहुत क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात है, यही तो दम है। स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, भाई चड्डा साहब के कहना है सरकार गौर से सुन ले, सरकार गौर से सुन ले। आज तक आपने स्वर्णकार की शराफत देखी है, आज तक आपने स्वर्णकार की शराफत देखी है। और उकलाना में एक पंचायती चुनाव को लेकर कितना इकट्ठा होना, अगर अपनी पे आए तो जब इकट्ठा होंगे तो कुछ नहीं बचेगा, खेल नहीं डुगडुगी बजा देंगे। विभिन्न कमेटियों के सदस्य भी बन चुका, मेरे को पता जनता की नब्ज का। तो महेंद्र जी ने जो काम किया है और जो ईमानदारी से काम किया है वो जनता के पक्ष में काम किया है, वो बोल रहा है। और यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चुनाव नहीं है, ये उपचाना की जनता काम बताएगी कि चेयरमैन कौन होगा। तो उपचाना की जो जनता है वो रीमा सोनी के साथ है, महेंद्र जी के काम के साथ है और ये जीत चुकी है। जो ही मुख्यमंत्री की रैली असफल हुई है उससे पता चलता है कि भाई ये रीमा सोनी जीत रही है। और 36 बिरादरी पूरी एकजुट है और अपील हमारी सबसे 36 बिरादरी से कि भाईचारा बढ़ाते हुए तरीके से, नियम से, कानून कायदे से अपने मतदान करना है, क्योंकि हम जीत रहे हैं। सामने वाली पार्टी कुछ बिगाड़ कर सकती है हराने के लिए, लेकिन हम अपने को हताश नहीं होना। 5 बजे तक चुनाव घेरना है, एक वोट ला के घेरना अपना तो यही उद्देश्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप उकलाना से हैं रमेश भाई जी। और पूरा जो ना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली से सोनार समाज आया है कि तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये तो मेरा ही तो ठीक है जी, आपका जी। तो मेरा है। मैं पहले तो भी बाहर से जो भी अपने स्वर्णकार समाज से लोग आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन उकलाना की तरफ आभार से करता हूँ। उकलाना की तरफ से समस्त उकलाना की ओर से हाँ। उनका स्वागत करता हूँ। और दूसरा जो यहाँ आए हुए सभी मेहमानों ने डोर टू डोर जाके रीमा बिटिया के लिए वोट मांगे हैं, हाँ। उनके लिए जोरदार तालियां दी। बहुत बहुत बड़ी दोपहरी में इन्होंने डोर टू डोर वोट मांगे जी। आप सभी का मैं मान सम्मान करता हूं जी यहाँ पर डालने पर। और दूसरा जी, रीमा बेटी को सबसे आगे चल रही है। क्यों चल रही है कि महेंद्र भाई ने समाज के लिए हमेशा काम किया है और ये काम के ऊपर वोट मिलेंगे जी। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने मंत्री उकलाना में आज से पहले कभी नहीं आए हैं। जितने अब आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि महेंद्र भाई की साख बनी हुई है और इसीलिए रीमा बेटी कम से कम 1000-2000 वोटों से प्लस से जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। उकलाना में जितने भी स्वर्णकार समाज के बंदे हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से जो भी आए, सबका इशार की तरफ से, उकलाना की तरफ से मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये जी, हरियाणा के अंदर एक सिर्फ उकलाना ही ऐसा है जो उनकी आंखों में खटक रहा है। पूरा समाज एक होकर और ये कह रहा है कि भी ये लड़की ने इतना काम किया, इसके पिताजी ने इतना काम रुको किया, बाबूजी, रुको। उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज वाले भी गए यहाँ सारे, हमने खुद एक घर जाके दिए। वो पहले से ही कह रहे हैं हमारा तो मन है, वो खुद ही दिखा रहे हैं, देखो जी हमारे तो पहले से ही पर्चा लगा रखा है। अरे वाह। और दूसरी बात, इतना कॉन्फिडेंस अपने होने की जरूरत नहीं है। घर से बाहर निकल के वोट करना है। हाँ, फिर भी अगर आप ये सोचेंगे कि जीत गए तो अपनी जीत नहीं होगी। हाँ, कौन वोट ले जाएगा ठा एक वोट घर से निकालना अपनी जिम्मेवारी है। हाँ। जब तक एक वोट नहीं निकालेंगे, जब तक खुद वोट जाके नहीं करेंगे, अपनी जीत निश्चित नहीं होगी। जरूर, बहुत बढ़िया बात कही है महेंद्र भाई ने। भाई ये सोच के मत बैठे कि हम जीत गए, वो पर्ची कोई और भी खिसका के ले जाएगा। अब हमको नहीं डरा। कल जब घोषणा हुई थी ना, उकलाना में नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के, उसमें मुख्यमंत्री आकर के अपनी शिरकत करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। ईब को नहीं डरा हम। क्यों नहीं डरा? श्री गंगानगर से ज्योतिषाचार्य अशोक सोनी जी, राजस्थान श्री गंगानगर से ज्योतिषाचार्य हैं, अशोक सोनी इनका नाम है। और रीमा बिटिया के लिए वहीं से ही लिख दिया था इन्होंने। जब नामांकन भरा था तभी से इन्होंने घोषणा कर दी थी विजयी भव है, आशीर्वाद देकर के। तो अशोक भाई, कैसा लगा? आज पूरा समाज इकट्ठा है और आपने भी देखा धूप में कम से कम 500 आदमी को शुगर था जी। दवाई ली तो सारे ने। और मेरी दवाई तो को नहीं ली, लेकिन धूप में, तिलचलाती धूप में पूरा मंडी में घूम रहे थे। 500 आदमी को शुगर था, फिर भी चल रहे थे। आपकी ज्योतिषी क्या कह रही है कि रीमा सोनी कहाँ तक पहुँचेगी? नमस्कार भाइयों, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं राष्ट्रपति से, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, प्रधानमंत्री, इन सभी से सम्मानित हो चुका हूं। आप मेरी कुछ दिन पहले की इंस्टाग्राम देखिए, मैंने पश्चिम बंगाल की भविष्यवाणी के बारे में लिखा था। तो और भी बहुत सी भविष्यवाणी है। ये ज्योतिष इस दुनिया में कोई नहीं होता, एक ब्लेसिंग होती है, माँ सरस्वती होती है। तो बात करें, मैं माता तारा देवी भुक्कर का एक मंदिर है नोहर के पास, जो 300 साल पुराना मंदिर है, मैं उसका प्रधान सेवक हूँ। उस मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ पर कोई भी नवजात बेटी जाती है जो 1.25 महीने तक हो, वहाँ पर जो भी बेटी वहाँ पर नतमस्तक होती है, मत्था टेकती है, उस बेटी को 500 रुपये शगन देते हैं। कोई भी बेटी, चाहे एक दिन में 5 बेटी आ जाए, चाहे महीने में 5 बेटी आ जाए, जो नवजात बेटी हो। तो बात करें, हम मंदिर के पुजारी हैं, हमारा किसी को समर्थन की बात करते हैं। जब मैं सोनी भी हूँ, मैं बात करूँ समर्थन की, तो समर्थन उसी को किया जाता है जो सत्य लगे। ज्योतिष वही, चाहे मैं बीजेपी का हूँ, जो सत्य लगे। आज हम वहाँ से जब आ रहे थे तो हमारा मोटिव, हमारा फर्ज ही बनता है कि पूछना भी चाहिए कि क्या करिए। तो सभी कुछ भाइयों बंदियों ने हमें ऐसा कहा कि भाई साहब,
रीमा महेंद्र जी सोनी, मैं अभी तक उनको मिला नहीं हूँ, मेरा स्वर्णकार भाई है, कभी मिला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सी पेंशनें बंधवाई है, बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं, कोई नाली की व्यवस्था हो या कैसी भी प्रकार की हो, तो हमें बहुत खुशी मिली। जो उकलाने के लिए अच्छा काम करेगा, जो हमने यहाँ का मत देखा, यहाँ के लगभग हमने 50 लोगों से पूछा, 50 लोगों में से 45 लोगों ने श्री महेंद्र जी सोनी का नाम लिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं मंदिर का एक सेवादार हूँ और सच बोलना मेरा फर्ज है। मैं कभी बढ़ियाई नहीं करूँगा कि मेरा ये नहीं है कि बीजेपी है या कांग्रेस, वो मेरा अलग मत है कि मैं किस पार्टी से हूँ, मगर ज्योतिष वही है जो सत्य की पहचान करे। और सत्य की पहचान ये है कि आज 50 में से 45 लोगों ने महेंद्र साहब जी की तारीफ की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम चलो स्वर्णकार सभा से भी आए हैं, तो देखिए जो स्वर्णकार की बात करते हैं, बहुत अच्छे यहाँ से बहुत दूर दूर से आए हैं। हिसार से भी मुझे कॉल आई थी कि हमारे हैं। स्वर्णकार का जो एक मत होता है, जो मान लो एमएलए है, एमएलए यदि स्वर्णकार का बनता है तो वो अपने सोनी समाज के लिए हितकारी है। यदि हमारी ये बहन बेटी है, ये बहन जीतेगी सोनी समाज की, यदि ये बहन जीतेगी तो हमारा उकलाना के अंदर सोनी समाज का कद बहुत ऊंचा बढ़ेगा। और हमारा यही सभी का फर्ज बनता है कि माता रानी के आशीर्वाद से यदि आपके दिल से आवाज़ निकलती है कि वास्तव में रीमा सोनी एक सच्ची पहचान है, तो उसका वोट देने का हमारा फर्ज बनता है। हम तो बाहर से आए हुए हैं, हम तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो 45 लोगों ने बोला वो अंधभक्त नहीं हो सकते। तो आपकी ज्योतिषी क्या कह रही है? ओहो, इसके बारे में और यदि माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा, सीधी कह दो, सीधा ही कह दो ना भाई, इशारा को नहीं करवाते हम इशारा नहीं करवाते, हम सीधी कह दो सीधी भाई। माता तारा देवी ने मुझे यहाँ पर किस लिए भेजा है? आशीर्वाद देने भाई। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि यहाँ पर महेंद्र भाई साहब जी कौन है। हाँ देखिए, तो माँ तारा देवी का कोई, आप कभी भी देख रहा हूँ मेरी इंस्टाग्राम देखना, आप कहोगे यार भाई साहब इतने शख्स यहाँ पर कैसे पहुँच गए हैं। जरूर देखना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, यदि माता तारा देवी ने वहाँ से आशीर्वाद के रूप में भेजा है तो जीत सुनिश्चय होगी। और मेरी महेंद्र सोनी भाई साहब से यही प्रार्थना है कि आज 50 में से 45 लोगों ने बोला है, कल 50 में से 50 बोले तो हमारा स्वर्णकार समाज का नाम ऊंचा होता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत भाई, घुमा फिरा के बात क्यों कहें, सीधी सी बात है, हम तो सीधी बात सुनने वाले आदमी हैं। और ये सच्चाई है कि तारा रानी, तारा माता के आशीर्वाद से, उनके आदेश से ये रीमा सोनी का आशीर्वाद देने आए थे अशोक सोनी जी, और बहुत अच्छा लगा। पूरे समाज ने इनका मान सम्मान बढ़ाया। तो सर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? तो सबसे पहले मैं उर्दू लैंग्वेज टीच करता हूँ। पहले मैं दर्पण न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कवरेज करने के लिए हमारी बेटी रीमा सोनी का आज इतने स्वर्णकार समाज के बीच में कृष्णा जी एक प्रतिबिंब पारदर्शिता को लेकर के दिखाने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बेटी से मिलता था, तब ये बेटी 10वीं क्लास में थी। तो 10वीं क्लास में थी तो मैं पूछा करता, बेटी बड़ा होके क्या बनना है? तो बेटी एक ही बात कहा करती कि अंकल मुझे राजनीति में आना है। मैंने इसको बोला, बेटा राजनीति अपने सुधारों के बच्चे की काम की चीज़ नहीं है। तो अब ये बच्ची ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन होने के बाद यूपीएससी प्री क्लियर कर चुकी है, तो उसके दिमाग में अभी भी वो रील चल रही थी। तो बोली अंकल, पापा को बोला मुझे चुनाव लड़ना है। तो देखो 10वीं से लेके और ग्रेजुएशन तक बच्ची के जो माइंड में जो रील चल रही है, वो एक सामाजिक सेवा जो आपके पापा के जो जन कल्याण कार्य है, सामाजिक कार्य है, जो जैसे भाई साहब ने पेंशन का काम करवाया है, वाटर टैंक बनवाया है और ऐसी ऐसी जो काम करवाया जन कल्याण कार्य है, उनको देख के उनको प्रेरित होकर के ये बेटी चुनाव में मैदान में उतरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ये बेटी चुनाव मैदान में उतरी है तो हमारी 36 बिरादरी का ये कर्तव्य बनता है कि इस बेटी को आगे लेकर आए। और ये बेटी ऐसी नहीं है कि आगे तो आगे जी, आगे तो आगे, ये बहुत आगे तक जाएगी, ये बहुत आगे तक जाएगी, ये यहाँ तक ही नहीं रहेगी। बेटी के जो लक्ष्य है वो बिल्कुल हाई लेवल के हैं। एक मिनट बोलो। बेटी के जो लक्ष्य है वो बिल्कुल हाई लेवल के हैं। ये आपके पापा के जो पद चिन्हों पे चल करके आगे बहुत बड़ा गुलाम मंडी का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जिस दिन से नामांकन भरा था उस दिन से आप लगभग यहीं हो और पूरा माहौल देख रहे हैं। आपने मंडी में भी जा कर के देखा है। पहले तो ये बताइए, आपका जो समाज दूर दराज से आया था, महेंद्र भाई के बारे में क्या सोच लेके गया है? महेंद्र भाई के बारे में पूरी प्रशंसा हो रही है, ठीक है। और अब ये बताओ कि असली उम्मीद क्या लग रही है आपको? सबसे पहले आपके दर्पण चैनल न्यूज़ को मैं दर्शकों को सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। और महेंद्र भाई के लिए आज जितना भी जन सैलाब उमड़ा है, पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, सभी जगह से, उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज रीमा सोनी को अपनी सपोर्ट देने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दूसरी, आपने पूछा कि महेंद्र भाई साहब की आज के दिन क्या पोजीशन है। बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं महेंद्र भाई साहब के साथ लगभग जिस दिन से नॉमिनेशन भरा हूँ उसी दिन से लगा हुआ हूँ। डोर टू डोर भी गए हैं। लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश है अपने आप में ही, बच्चे बच्चे में एक ही आवाज़ है कि रीमा सोनी, रीमा सोनी। तो मेरे हिसाब से हज़ारों की संख्या से वोटों से बेटी विजयी होगी। और समस्त उकलाना वासियों के 36 बिरादरी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग वाले दिन अपना वोट डालें और बेटी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे? तो आज की हर व्यक्ति के अपने विचार जो थे सब अलग अलग थे और सभी का जोश बहुत अच्छा देखने का था, लेकिन उम्मीद तमन्ना सबकी एक ही है कि रीमा सोनी को जिताना है। अब राजकुमार भारती को दो इजाज़त। नमस्कार।